देखिए, जब हमने बेसिकली प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया था और आपने देखा था प्रोजेक्ट के लिए अगर हमें किसी कंपोनेंट की ज़रूरत होती है तो बेसिकली वो कंपोनेंट फैमिली में होता है, हम फैमिली से इंपोर्ट करके उसको यहाँ ले आते हैं और थोड़ा बहुत उसको चेंजेस भी कर सकते हैं। वो चेंजेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये कंपोनेंट है, एक टेबल है जो मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट किया है। अब इस टेबल में देखें तीन अलग अलग कंपोनेंट है क्योंकि तीन मटेरियल अलग अलग हैं। लेग्स में अलग मटेरियल है, बीच में अलग मटेरियल है, टॉप फेस पर अलग मटेरियल है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप में आता हूँ, मैं यहाँ से उसकी डेप्थ, उसकी हाइट, उसकी लेग की हाइट और उसकी विड्थ को भी चेंज कर सकता हूँ। उन तीनों मटेरियल को भी चेंज कर सकता हूँ, टॉप का मटेरियल, हैंडल और लेग का मटेरियल और बॉडी का मटेरियल। ये कब कर सकता हूँ? जब फैमिली में इनके पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी डिफाइन किए, तभी ये पॉसिबल है, आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसके मल्टीपल साइजेस भी अवेलेबल है, प्रोडक्ट वही है सेम। आप यहाँ को मल्टीपल साइजेस आपको गिवन है, आप सिलेक्ट करते हो, ओके करते हो, उसके अकॉर्डिंग ये साइज बदल जाता है जैसे ही आप यहाँ से चेंजेस करते हैं। तो साइज, मटेरियल या मल्टीपल स्टैंडर्ड साइजेस, कुछ ऐसे, ये पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली अगर हमें कोई फैमिली कंपोनेंट खुद से बनाना है तो ये पैरामीटर्स कैसे क्रिएट होते हैं जिससे वो फैमिली में हमें नजर आते हैं। इसलिए मैंने एक प्रोजेक्ट खोलकर ये पैरामीटर एक कंपोनेंट को इंपोर्ट किया और आपको दिखाया पैरामीटर्स किस चीज को मैं बोल रहा हूं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ऐड अप करेंगे, किसी एक न्यू फैमिली को बनाएंगे, उसके इसी तरह मटेरियल से रिलेटेड बात करेंगे और मल्टीपल डायमेंशंस के पैरामीटर्स बनाएंगे, मल्टीपल कुछ स्टैंडर्ड साइजेस बनाएंगे और फिर उसको प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, अपने टेम्पलेट को मैंने ओपन किया है। कल जिस तरह हमने जेनरिक मॉडल से स्टार्ट किया था, मैंने अभी भी जेनरिक मॉडल पर ही रखा है। हम यहाँ आ रहे हैं तो हमें दो ये रेफरेंस लेवल्स यहाँ बने हुए होते हैं। मैंने क्या किया, काम स्टार्ट करने से पहले दो रेफरेंस प्लेन्स बनाने स्टार्ट किए। एक रेफरेंस प्लेन मैंने यहाँ बनाया, मैंने कुछ रेफरेंस प्लेन्स को बनाया। बनाने के बाद आपको DI डायमेंशन का टूल पता है, शॉर्टकट। अगर आप इसको 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 डायमेंशन देते हैं इक्वल, यहाँ से यहाँ इक्वल, बेसिकली ये सिलेक्ट अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वाले एलिमेंट्स पिन है जो सेंटर पर ऑलरेडी थे। तो जब भी आप इक्वल करेंगे सेंटर वाला वहीं रहेगा, बाकी दोनों उसके अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि वो पिन है और जो आपने बनाए हैं वो पिन नहीं है, तो चेंजेस उन्हीं के अंदर हो सकते हैं। सब पिन हो जाएंगे तो चेंजेस ही नहीं होंगे, लेकिन हमें चेंज करना है इसलिए हमने उनको पिन नहीं किया। अब मैंने फिर से यहाँ डायमेंशन का एग्जांपल लिया, यहाँ से यहाँ तक का ये जो टोटल एक लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल विड्थ है, मैंने डायमेंशंस दिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, जैसे मैंने इस डायमेंशन को सेलेक्ट किया ऊपर एक ऑप्शन ओपन आता है लेबल डायमेंशन का, देखो सिलेक्शन के बाद नजर आएगा। अगर आप यहाँ जाते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ एक ऑप्शन होता है क्रिएट पैरामीटर, मैंने पैरामीटर पर क्लिक किया, मैं इसको बोल रहा हूँ कि यह है मेरे पास लेंथ, इसको सेलेक्ट किया, क्लिक किया, इसको मैंने बोला यह है मेरे पास विड्थ। ओके, नाउ मैं फ्रंट व्यू पर जा रहा हूँ। फ्रंट व्यू पर जाने के बाद मैंने एक रेफरेंस प्लेन बनाया। रेफरेंस प्लेन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे दो रेफरेंस प्लेन्स को क्रिएट किया। फिर से डायमेंशन, इसको मैंने बोला टोटल हाइट, और ये हो गई मेरी टॉप पैनल की थिकनेस जो मुझे टॉप पर लगाना है केवल। तो ये मेरा हो गया है टोटल हाइट, ये मेरे पास हो गया टॉप पैनल थिकनेस। मैंने इस तरह करके कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर लिए हैं। अब मैं वापस जाता हूं अपने फ्लोर प्लान पर। यहां जाने के बाद क्रिएट में एक्सट्रूजन सेलेक्ट करते हैं,
यहाँ से मैं स्केच बनाता हूँ और जो चारों ग्रिड्स मैंने बनाए थे एक स्केच में क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने स्केच क्रिएट किया, आपको यहाँ लॉक के कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, मैंने उनको उन ग्रिड अपने रेफरेंस प्लेन्स के साथ लॉक कर दिया स्केच को अपनी। यानी कि अगर रेफरेंस प्लेन मूव करेंगे तो मेरा स्केच मूव करेगा। सिंपल सा लॉजिक ये है, इसलिए अलाइनमेंट लॉक किया। ओके कर दीजिए। स्केच का अलाइनमेंट लॉक हो गया। उसके बाद आप अगर इसको 3D में देखेंगे, इस कंपोनेंट को बेसिकली, इसको मैं बंद करता हूँ मल्टीपल चीज़ें। ये हमारे पास है फ्रंट, ये पैनल है वो जो बनाया आपने, बट मैंने बोला नहीं यार ये तो मेरा केवल टॉप का पैनल है। मैंने इसको ऊपर कर दिया लॉक, इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ कर दिया और लॉक। वापस रेफरेंस ले गए। यहाँ आकर के फिर से मैंने बोला रेफरेंस प्लेन आरपी, और मैंने कुछ रेफरेंस प्लेन बनाना स्टार्ट कर दिया। एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, इसको सेलेक्ट करके मिरर कर दिया है इसके अबाउट, इसको सेलेक्ट किया, इसको मिरर कर दिया है इसके अबाउट। उसके बाद डायमेंशन डी आई, यहाँ से यहाँ का डायमेंशन, अब यहाँ से यहाँ का डायमेंशन, ये तो ऑलरेडी ऊपर चला गया, यहाँ से यहाँ का डायमेंशन, यहाँ से यहाँ का डायमेंशन। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया इन दोनों को। अगर लेग स्क्वायर करना है तो चारों को एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ लेग की लेंथ और लेग की विड्थ अलग अलग मेंशन कर सकता हूँ, तो मैंने रेक्टेंगुलर शेप बनानी है, तो मैंने बोला ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेग लेंथ। इन दोनों को सेलेक्ट किया पैरामीटर, इसको मैंने बोला लेग विड्थ। ओके, नाउ मैंने अगेन स्केच क्रिएट में गए, एक्सट्रूजन को सेलेक्ट किया, एक्सट्रूजन सेलेक्ट करने के बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से मैंने स्केचेस बना दिए कुछ। जब आप स्केच बना रहे हैं, बनाते ही आपने स्केचेस को लॉक नहीं किया, बाकी तीनों को हमें लॉक करना ज़रूरी है। बाद में हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें लॉक का ऑप्शन ढूंढने में टाइम लग रहा है, इसलिए बेटर ऑप्शन क्या होता है, जैसे ही आप स्केच बनाएं उनको साथ साथ क्या करें, लॉक कर दें। तो मैंने फ़िलहाल अंडू कर दिया है, मैं एक एक स्केच को जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे वैसे ही लॉक करते हुए चलूँगा। काउंट कर लेना, 4 लॉक होने चाहिए क्योंकि 4 साइड्स हैं आपके पास। चारों लॉक कर दिए। उसके बाद अगेन ओके किया, फ्रंट व्यू पर मैं गया, ये आया, मैंने बोला ये मुझे यहाँ तक लॉक करना है और इनका जो बेस है ये वापस यहाँ ला करके इसके साथ लॉक कर देना। हो गया लॉक। अगर दोनों मटेरियल अलग अलग रखना है तो ऑब्वियसली ये पोर्शन अलग रखना पड़ेगा आपको और ये पोर्शन सेपरेट करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपको पूरे को एक ही मटेरियल बनाना है तो आप इन दोनों को आपस में ज्वाइन भी करके सिंगल एंटिटी भी बना सकते हैं, बट उस केस में आप दोनों को मटेरियल अलग अलग नहीं दे पाएंगे। तो ये आपको सोचना होगा इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। ठीक है, आगे। अब अगर हम 3D में इसको देखें, इसका एक ही व्यू ओपन है, इसे साइड में कर देते हैं। ऊपर से जाते हैं व्यू टैब में और टैब व्यूज़ पर वापस आ जाते हैं। कभी कभी टाइल व्यूज़ खुल जाएं तो आप व्यू टैब से जाके उनको टैब व्यूज़ पर स्विच कर सकते हैं। इसको 3D में दिखाता हूँ मैं आपको। ये कुछ आपने फ़िलहाल क्रिएट किया और अभी उनके मटेरियल से रिलेटेड हमने कोई डिस्कशन नहीं किया। अब मैंने उस कंपोनेंट को सिलेक्ट किया है। मैं मान के चलता हूँ मुझे मटेरियल दोनों का अलग अलग रखना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मटेरियल के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं न्यू पैरामीटर,
इसको मैंने बोला टॉप मटेरियल। ओके ओके, नाउ नीचे सेलेक्ट किया, अगेन क्लिक किया, क्रिएट करना है लेग मटेरियल। लेग मटेरियल पे क्लिक करके मैंने ओके किया, ओके कर दिया। अब जितने भी ये पैरामीटर्स बने हैं वो हैं कहाँ, बेसिकली ऊपर की तरफ प्रॉपर्टीज टैब दिख रहा है। प्रॉपर्टीज टैब में यहाँ फैमिली टाइप्स पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं लेग मटेरियल, टॉप मटेरियल, लेंथ, टॉप पैनल थिकनेस, टोटल हाइट, विड्थ, लेग लेंथ, टोटल डिस्टेंसेज आ गई हैं। आपको अगर कोई वैल्यू के अंदर चेंजेस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला लेंथ है 3000, जो टोटल विड्थ है मेरे पास वो है अराउंड 1600, जो टोटल हाइट है मेरे पास वो है 900, जो टॉप पैनल की थिकनेस है मेरे पास वो है 150, लेग की विड्थ है मेरे पास टोटल विड्थ मेरे पास 900 है, जो लेग की विड्थ मैंने बोला सपोज 100 है, लेग की लेंथ मेरे पास है लेट से 150। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा, यहाँ पर वो चेंजेस हो गए, यानी कि पैरामीटर्स वर्क कर रहे हैं, ये वेरिफिकेशन हो गया। सेकेंडली आप मटेरियल भी असाइन कर देंगे तो आपको मटेरियल का भी कंफर्मेशन यहाँ से आ जाएगा कि लेग का मटेरियल या टॉप का मटेरियल। अभी यहाँ लोडेड नहीं है, आपको लोड करने पड़ेंगे पहले मटेरियल्स को, तभी यहाँ आप मटेरियल्स असाइन कर पाएंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है न्यू मटेरियल कैसे बनाना है। मैं यहाँ पर 2 मटेरियल ऐड कर लेता हूँ। पहले को सिलेक्ट करता हूँ, एसेट ब्राउजर में जाता हूँ, यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ और किसी भी टाइप की वुड मुझे जो यूज़ करनी है मैंने जस्ट सिंपली असाइन कर दिया। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए कोई भी 2 मटेरियल यहाँ रैंडम सर्च कर रहा हूँ, रैंडम ऐड कर रहा हूँ, फिर हम उनके अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट पर इफेक्ट डाल रहे हैं। आपने एक ही बार चेक कर लिया है अपने मटेरियल को कि हाँ यार जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो अप्रॉक्स फुलफिल हो गई, या इसको कोई मटेरियल नहीं आया, इसका मतलब टॉप मटेरियल एज इट इज़ रह गया। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज में ड्रॉप डाउन करते हैं वहाँ मल्टीपल साइजेस के सेट पहले से प्रीडिफाइंड भी आते हैं, कुछ स्टैंडर्ड साइजेस। मान लीजिए यही एक टेबल है, इसके मुझे मल्टीपल साइजेस क्रिएट करने हैं एज ए स्टैंडर्ड। इतना बड़ा टेबल भी हो जाए, छोटा सा स्टडी टेबल भी बन जाए, कोई काउंटर टाइप भी बन जाए, मल्टीपल साइजेस में यूज करना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, यहीं आते हैं वापस, यहाँ न्यू का ऑप्शन है, टाइप। मैंने बोला ये है मेरा टाइप, इसको साइज दे दिया मैंने 3000 बाय 1600 बाय 900, ओवरऑल साइज के अकॉर्डिंग मैंने इसको एक नाम दे दिया। ये मेरा एक पैरामीटर ये नया बन गया। मैंने बोला अब मुझे एक और क्रिएट करना है, उसमें कहानी यह है कि वो है 2400 बाय 1200 बाय लेट से 750। हम यहाँ पर गए, हमने जा करके वैल्यू को चेंज कर दिया, 2400 है, 1200 वैल्यू है, 750 है, 120 है, और ये है लेट से 70, और नीचे है हमारे पास लेट से 120। आपने जैसे ही अप्लाई किया, ओके किया, आप देखो ये फिर से चेंज हो गया। अब इसको यूटिलाइज तो प्रोजेक्ट में करेंगे ना, जब प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करेंगे तभी आप देख पाएंगे कि पहले की तरह आपको केसेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, इसे लोड इनटू प्रोजेक्ट करते हैं। लोड इनटू प्रोजेक्ट से क्या होगा, मेरे प्रोजेक्ट में लोड हो जाएगा लेकिन ये क्लोज नहीं होगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो प्रोजेक्ट में लोड होगा और ये बंद हो जाएगा विंडो। मैंने बोला नहीं, अभी मुझे क्लोज नहीं करना, लोड इनटू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है उस प्रोजेक्ट में ये लोड हो गया। अब मैं यहाँ पर उस कंपोनेंट को लेकर आया, मैंने प्लेस कर दिया जहाँ मुझे प्लेस करना था। मैंने बोला यार मुझे तो इसको मटेरियल, मुझे तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, ये वाला चाहिए मुझे टेबल। आगे दोनों साइज। उसके अलावा कोई डिफरेंट साइज चाहिए तो आपको पता है, आप एडिट टाइप में जाओगे, डुप्लीकेट करोगे, ये सारे पैरामीटर्स, चाहे वो मटेरियल को लेकर हो, चाहे वो डायमेंशंस को लेकर हो, जो आपने अभी सेट किए थे वो भी सारे यहाँ आ गए।
तो मैं इसको डुप्लीकेट करके किसी भी रैंडम साइज को क्रिएट कर सकता हूं यहां पर। आपने ओके किया। कुछ पैरामीटर्स की लिमिट है अपनी, जिससे कम नहीं हो पा रहा है वो, तो वो लिमिट को हमें याद रखना पड़ेगा। ओवरऑल हाइट कितनी रखनी है, वो ऐसा ना हो ऊपर वाले पैनल से ही कम हो जाए। इस तरह की चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा कि आप क्या कर चेंजेस कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, ठीक। अब इसको हम चेंज करते हैं अगर रियलिस्टिक में, तो आप देख सकते हैं वो मटेरियल भी यहाँ एज इट इज़ आ गए हैं। तो अब ये एक कंपोनेंट मेरा स्टैंडर्ड बन गया, मल्टीपल साइजेस विद पैरामीटर्स, और जिसको मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकता हूँ। तो मैंने फैमिली क्रिएट कर दिया। ये चीज पैरामीटर कहलाती है। डायमेंशंस के फॉर्म में, मटेरियल के फॉर्म में आप पैरामीटर्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस प्लेन एंड डायमेंशन। हमने ये दो चीजें यूज की है इसके अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैरामीटर को समझने के लिए। बहुत बेसिक चीज से मैंने आपको समझाया है। जितनी भी चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे फैमिली के अंदर, अब वो सारी चीजें पैरामीटर्स रेफरेंस प्लेन पर ही डिपेंड होकर चलेगी। इसलिए ये कंसेप्ट और आपको क्लियर करना जरूरी है। और आई थिंक कल भी ये वाला काम भी अभी तक किया कुछ, उसको पूरा करना, पैरामीटर्स के कंसेप्ट को समझना, पैरामीटर कैसे बन रहे हैं। ये दो चीज़ें अगर आपने समझ ली है तो हम कल से फैमिलीज बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ और चीज़ें भी फैमिली कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं, जैसे आप देख सकते हैं कनेक्टर्स। जो एमईपी की फैमिलीज बनती हैं उनमें कनेक्टर्स की ज़रूरत होती हैं, इसलिए जो एमईपी फैमिलीज के लिए ये स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। सर जो पहले से फैमिली बन रखी है हम उनको वो मॉडिफाई भी कर एडिट सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वही सेम तरीके से एडिट कर देंगे। उसको पहले अलग प्रोजेक्ट में लोड करना